नाज़रीन, मशरक़ वुस्ता जो हमेशा से जंगो जदल और ताकत की रसाकशी का मरकज रहा है, एक बार फिर दो बड़ी ताकतों की जंगी टेक्नोलॉजी के बीच फंस चुका है। एक तरफ है इसराइल, जिसने आयरन बीम के नाम से एक ऐसा जदीद हथियार तैयार किया है जो रोशनी की रफ्तार से हमला आवर मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही तबाह कर देता है। दूसरी तरफ है ईरान, जिसने खामोशी से ऐसे मौलिक लेजर ड्रोन्स तैयार किए हैं जो किसी भी दुश्मन की सरजमीन पर जाकर हदफ को पलक झपकते ही नेस्तो नाबूद कर सकते हैं। और ये सिर्फ ताकत का मुकाबला नहीं है, बल्कि ये मुस्तकबिल के जंगों की झलक है, जहां गोला बारूद की बजाय शुआएं लड़ेंगी। अब सवाल यह है कि अगर दोनों मुल्क आमने सामने आ गए तो क्या होगा? कौन जीतेगा? आयरन बीम की रोशनी या लेजर ड्रोन्स की तबाही? क्या दुनिया एक और बड़ी जंग के दहाने पर खड़ी है? दोस्तों, अगर आप इन तमाम सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और कमेंट में हमें ये जरूर बताइएगा कि आप कौन से मुल्क या कौन से शहर से हमारी ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हम भी ये जान सकें कि हमारी आवाज कहां कहां तक पहुंचती है। प्यारे साथियों, आयरन बीम दरअसल एक लेजर पर मबनी दिफाई निजाम है जिसे इसराइल ने अपने आयरन डोम सिस्टम से भी ज्यादा तेज, सस्ता और खतरनाक करार दिया है। यह हथियार दुश्मनों के रॉकेट, ड्रोन्स, मार्टर गोले और दीगर फिजाई खतरात को सिर्फ चंद सेकंड्स में हवा में ही तबाह कर देता है। यह लेजर सिस्टम रोशनी की रफ्तार से काम करता है। जैसे ही कोई खतरा इसराइल की फिजाओं में दाखिल होता है, आयरन बीम फौरन उसकी शनाख्त करता है और लेजर शुआएं चलाकर उसे जला देता है। एक आम मिसाइल के मुकाबले में यह सिस्टम बहुत सस्ता है, क्योंकि इसे लॉन्च करने के लिए न रॉकेट चाहिए न धमाका खेज मवाद, सिर्फ बिजली दरकार है। आयरन बीम की एक और खास बात यह है कि यह शहर के अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोलैटरल डैमेज यानी आम शहरियों को नुकसान पहुंचने का खतरा कम होता है। इसकी रफ्तार और खामोशी इसराइल को एक नफसियाती बर्तरी भी देती है, क्योंकि दुश्मन को अंदाजा भी नहीं होता कि उनका हमला कब और कैसे नाकाम हो गया। इसराइल ने इस सिस्टम को कई टेस्टों में कामयाबी से आजमाया है, इसे जल्द ही अपने फिजाई दिफा का मुस्तकिल हिस्सा बनाने वाला है। इसराइली माहिरीन का कहना है कि यह सिस्टम मुस्तकबिल में मिसाइल शील्ड्स की दुनिया में इनकिलाब ले आएगा और दुश्मन के लिए आसमान से हमला करना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, एक तरफ जहां इसराइल ने आयरन बीम के जरिए दिफाई निजाम में इनकिलाब बर्पा किया है, वहीं ईरान ने भी खामोशी से ऐसे जदीद ड्रोन्स तैयार कर लिए हैं जो अब सिर्फ कैमरे या बारूद से नहीं बल्कि लेजर टेक्नोलॉजी से लैस हैं। ये ड्रोन्स ना सिर्फ जासूसी करते हैं, बल्कि दुश्मन के ठिकानों को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना भी बनाते हैं, और वो भी बगैर किसी पायलट या इंसानी मौजूदगी के। ईरान ने पिछले चंद सालों में अपने ड्रोन प्रोग्राम पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी है। इसने मुख्तलिफ अकसाम के ड्रोन्स बनाए हैं, जैसे शहीद 129 और करार, जो कई किलोमीटर दूर से दुश्मन को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन अब ईरान ने इससे भी आगे बढ़ते हुए ऐसे लेजर गाइडेड ड्रोन्स तैयार किए हैं जो मखसूस हदफ को रोशनी की मदद से लाक करते हैं और इंतहाई तेजी से हमला करके दुश्मन को मौका दिए बगैर खत्म कर देते हैं। ये ड्रोन्स रात हो या दिन, खराब मौसम हो या गर्दो गुबार, हर हालत में काम करते हैं, क्योंकि लेजर शुआओं को इन रुकावटों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इनकी एक और खास बात यह है कि ये बहुत छोटे साइज के होते हैं और दुश्मन के रेडार्स पर आसानी से नजर नहीं आते। इनमें ऑटो टारगेट लॉकिंग का फीचर होता है, यानी एक बार दुश्मन पर लॉक हो जाए तो फिर कोई रुकावट इसे रोक नहीं सकती। कुछ ड्रोन्स में हीट सिग्नेचर ट्रैकिंग भी मौजूद है, जो दुश्मन के टैंक, गाड़ी या फौजी एहलकार को हरारत की बुनियाद पर पहचानता है। ईरान ने बाज ड्रोन में स्वाम टेक्नोलॉजी का तजुर्बा भी किया है, जहां 20 छोटे ड्रोन एक साथ हमला करते हैं और दुश्मन को उलझा देते हैं। ये ड्रोन्स ना सिर्फ ईरान की फौज के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, बल्कि ईरान इन्हें अपने इत्तेहादी ग्रोहों जैसे कि हिजबुल्लाह, हमास और हौसियों को भी मुहैया कर रहा है, ताकि वो इसराइल या दीगर दुश्मनों के खिलाफ इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकें। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल अब सिर्फ जंगी महाजों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इन्हें साइबर वारफेयर, खुफिया मिशंस और हत्ता के सरहद पार हमलों के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ईरान का मानना है कि जंग अब सिर्फ टैंकों, तोपों या जहाजों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि वही कौम जीतेगी जो टेक्नोलॉजी में आगे होगी। और ईरान के लेजर ड्रोन इसी सोच की एक जिंदा मिसाल है। इनका मकसद सिर्फ तबाही नहीं, बल्कि दुश्मन के दिल में धाक बिठाना और दुनिया को यह पैगाम देना है कि ईरान अब सिर्फ दिफा नहीं, बल्कि हमला करने की सलाहियत भी रखता है
और वो भी खामोशी से, दूर बैठकर, बगैर किसी आवाज के। नाज़रीन ग्रामी, अब जबकि आप आयरन बीम और ईरान के लेजर ड्रोन्स के बारे में तफसील से जान चुके हैं, तो आइए देखते हैं कि जब ये दोनों आमने सामने आएंगे तो असल में क्या होगा, मैदान जंग में कौन जीतेगा और किसकी कमजोरी किसके लिए मौका बनेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं आयरन बीम की। ये एक दिफाई हथियार है जो आने वाले खतरात को रोकने के लिए बनाया गया है। इसकी खास बात यह है कि ये बिजली से चलता है, तेज रफ्तार है और कम लागत में हर हमले को नाकाम बनाता है। मगर इसकी एक बड़ी कमजोरी यह है कि इसे एक जगह नष्ट किया जाता है, यानी ये मुतहरिक नहीं है। अगर दुश्मन मुख्तलिफ समतों से हमला करे या हदफ बदलता रहे तो आयरन बीम की कारकर्दगी महदूद हो सकती है। अब बात करते हैं ईरान के लेजर ड्रोन्स की। ये मुकम्मल तौर पर हमला आवर हथियार है जो दुश्मन के दिल में घुसकर हदफ को निशाना बनाते हैं। ये रेडार पर नजर नहीं आते, चुपचाप काम करते हैं और लेजर से निशाना बिल्कुल दुरुस्त लगाते हैं। इनका फायदा यह है कि ये मुतहरिक है, मतलब कहीं से उड़कर भी कहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन इनकी कमजोरी यह है कि इनका इन्हिसार बिजली और जीपीएस पर होता है, और अगर दुश्मन के पास इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की ताकत हो तो ये नाकारा भी हो सकते हैं। दोस्तों, माहिरीन कहते हैं कि अगर ड्रोन्स एक साथ मुख्तलिफ समतों से और बड़ी तादाद में हमला करें तो आयरन बीम के लिए हर हदफ को अलग अलग मारना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर इसराइल के पास ये निजाम मुकम्मल अपग्रेडेड और बेहतर हालत में हो तो वो ड्रोन्स को आने से पहले ही खत्म कर सकता है। तो दोस्तों, ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि इस बात की है कि कौन पहले देखता है, पहले निशाना लगाता है और सबसे पहले रद्द अमल देता है। जिसने भी एक सेकंड जल्दी फैसला कर लिया वही मैदान मार लेगा। नाज़रीन, जब इसराइल और ईरान जैसे ममालिक नई और खतरनाक टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाते हैं तो ये सिर्फ इन दोनों तक महदूद नहीं रहती, पूरी दुनिया की नजरें इन पर जमी होती हैं। खास तौर पर अमेरिका, रूस, चीन और यूरोप जैसी आलमी ताकतें न सिर्फ इन हथियारों का तजिया करती हैं बल्कि इनके रद्द अमल में अपनी हिकमत अमली भी तैयार करती हैं। इसराइल का आयरन बीम सामने आना सिर्फ एक दिफाई कदम नहीं था, बल्कि ये एक पैगाम था दुश्मनों को, इत्तेहादियों को और दुनिया को कि इसराइल अब सिर्फ मिसाइल नहीं बल्कि रोशनी से भी लड़ सकता है। अमेरिका ने इसराइल के इस मंसूबे को न सिर्फ सराहा बल्कि इस पर माली मुआवनत भी की, क्योंकि इसे यकीन है कि ये टेक्नोलॉजी आगे चलकर अमेरिका के अपने दिफाई निजाम में भी इस्तेमाल हो सकती है। दूसरी तरफ ईरान के लेजर ड्रोन्स की खबरें जैसे ही आलमी मीडिया में आई, मगरबी दुनिया में खतरे की घंटियां बज गईं। अमेरिका ने खुफिया रिपोर्ट्स में बताया कि ईरान अपने इत्तेहादी ग्रुप्स जैसे कि हिजबुल्लाह और हौसियों को यह हथियार मुहैया कर रहा है जो मशरक़ वुस्ता में इसराइली मुफादात को निशाना बना सकते हैं। यही वजह है कि साइबर हमले, जासूसी मिशंस, प्रॉक्सी वार्स और खुफिया ड्रोन्स हमले अब मामूल की बात बन चुके हैं। बज़ाहिर पुरअमन नजर आने वाले इलाकों में भी एक खुफिया जंग चल रही है जिसे हम और आप देख नहीं सकते, लेकिन वो हकीकत है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या ये सब शुरुआत है? क्या ये जदीद हथियार एक दिन किसी बड़ी आलमी जंग का सबब बन सकते हैं? इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का और अपने इस चैनल का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।